हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, तो यहाँ मैं अपनी पूजा पाठ कर रही हूँ। तो नहा के मैं फ्री हो गई थी, झाड़ू पोछा सब कुछ लग चुका, फिर नहा भी लिया था। और नहाने के बाद मैं सीधा आ गई पूजा करने। तो अभी मैं अपना पूजा पाठ कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं आगे के काम करूँगी। तो फिर मैंने पूजा किया, उसके बाद मैंने चाय बनने रख दी। अभी मैं चाय बना लेती हूँ। और यहाँ मैंने अदरक डाल दी, अदरक उसके बाद चाय पत्ती चीनी भी डाल दूँगी। तो यहाँ चाय बन रही है और मैं आज बनाऊँगी वो दाल की पकौड़ी, जो ब्रेकफास्ट में। तो मैं सोचा कि मैं दाल की पकौड़ी बना लेती हूँ। फिर देखा कि ये ब्रेड भी रखे हुए थे, तो मैंने दाल भी भिगो रखी थी, तो इसको धुल लिया। जैसे कि मूंग की दाल थी ना, वो छिलके वाली थी, और जो उड़द वाली दाल थी तो ये तो धुली हुई थी। तो मैं इसको पीस लेती हूँ। और तब तक मैंने इधर ऑयल भी रख दिया गरम करने, तो साथ साथ में हो जाएगा ये भी गरम। क्योंकि थोड़ा सा स्लो कर दो तो फिर ऑयल गरम होने में टाइम लगता है। और यहाँ ऑयल गरम हो रहा है, तब तक मैं इसमें पीस गई दाल, और इसमें मैं सारे मसाले ऐड कर लेती हूँ। नमक, मिर्च, धनिया, गरम मसाला, हींग, जीरा, और यही चीज़ें जैसे चाट मसाला वगैरह मैं सब कुछ डाल लेती हूँ। और इससे ना पकौड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट में खाने के लिए पकौड़ी सेक लेती हूँ। और इधर ब्रेड भी हो जाएंगे, ब्रेड रखे हुए थे तो उन्हें भी मुझे ख़त्म ही करना। तो अभी तो ऑयल हो नहीं पाया था, तो मैं सोचा कि इधर मैं ब्रेड सेक लेती हूँ। तो रिशु ब्रेड खा लेगा, क्योंकि ये पकौड़ी वगैरह बहुत कम खाता है। कभी मन आ जाता है तो खा लेता है, नहीं तो नहीं खाता है। तो उसकी वजह से फिर मुझे आया कि ब्रेड ही मैं सेक के पहले देती हूँ, तो रिशु भी खा लेगा। और उसके बाद चाय भी हो जाएगी। तो यहाँ मैं अभी एक एक करके सेक लेती हूँ, और इनको थोड़ा धीरे ही सेकती हूँ, क्योंकि जल जाए तो फिर अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो ब्रेड सिक चुके थे, उसके बाद ऑयल भी गर्म ही हो गया था, तो मैं सोचा कि इसे भी मैं पकौड़ी डाल ही देती हूँ साथ में, क्योंकि ये भी सिकती जाएंगे और फिर इधर चाय वगैरह के साथ जल्दी हो जाएंगी। अगर क्योंकि इनमें तो सिकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसी वजह से मैंने ये डाल दी थी। और इनको अब एक एक करके मैंने पलट दिया सभी को। उसके बाद मैं कर लेती हूँ चाय। तो अभी मैं चाय कर लेती हूँ, चाय के साथ में मैं ब्रेड दे दूँगी। तो रिशु को दूध दे दूँगी, क्योंकि वो दूध से ही खाता है, उसे चाय अच्छी नहीं लगती है। और बच्चों को जो चीज़ शुरू से देते रहो तो उसकी उन्हें बच्चों को आदत पड़ जाती है। तो मैंने इसको चाय दी नहीं, तो इसे चाय पसंद भी नहीं आती है। तो इसके लिए मैं दूध कर लूँगी। और यहाँ ये लोग बैठे हुए हैं, और इशू लगा है लैपटॉप में, तो इससे कार्टून देखना इतना ज़्यादा पसंद है। वैसे तो मोबाइल में देखता है, जब मोबाइल नहीं मिलता है तो ये लैपटॉप में देखेगा। और इसे टीवी देखना तो बिल्कुल पसंद नहीं है कि टीवी देख ले। आप देखो इधर से उल्टी साइड से बच्चे ऐसे करते हैं, काम उतरने में लगा है, तो मैं सोचा कि ये गिर ना जाए, तो इसका सीधा चेयर कर दिया। अब कह रहा नहीं, मुझे नहीं उतारना है। तो ऐसे नखरे करते हैं बच्चे। तो ये लैपटॉप सामने खुला रखा है, इसकी वजह से आने को तैयार नहीं है। अब देखिए घुमाने भी लगा कि मुझे कार्टून देखना है बैठ के। तो यहाँ मैंने बोल दिया कि मैं नहीं, चलो खाते भी जाओ कुछ और फिर देख भी लो। तो यहाँ बच्चों को खिलाना पिलाना आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। बच्चों को स्क्रीन के साथ खाना इतना ज़्यादा पसंद हो गया, लेकिन कोशिश करती हूँ कि कम से कम बच्चों को इसमें टीवी मोबाइल से दूर ही रहे। लेकिन फिर भी छुट्टी वाले दिन मानते नहीं हैं बच्चे, क्योंकि हम लोग लगे रहते हैं काम में और बच्चे लगे रहते हैं मोबाइल में। तो इस तरह से और रख दो तो फिर किसी न किसी हम ही लोगों को ज़रूरत पड़ जाती है, किसी कॉल आ जाए तो इसकी वजह से उठाना पड़ता है। और बच्चे मौका देखते रहते हैं कि कब मुझे मोबाइल मिले तो मैं मोबाइल देखने लग जाऊं। तो यहाँ मैं इसे खिलाती जा रही हूँ, और इसके लिए मैं दूध ले आई थी, तो ये दूध से ही खाता है ब्रेड।
तो हाँ, हम लोग अपने लिए चाय ले आए थे। तो यहाँ अभी ब्रेड ही खा रहे हैं, पकौड़ी भी सेक रही हैं। तो इनको मुझे बीच बीच में देखना पड़ता है, क्योंकि कोई चीज़ डाल दो तो उनको भी लगी रहती है ना, जल ना जाए। तो मैं स्लो कर गई थी, जली तो नहीं, लेकिन ये सिक भी गई हैं। तो थोड़ा सा और रह गया, तो मैं सोचा कि चलो इन्हें अलट पलट करते हैं, तब तक ये सिक ही गई हैं। तो इनको मैं निकाल लेती हूँ, तो साथ में पकौड़ी भी हो ही गई, क्योंकि डाल दो फिर तो धीरे धीरे सिकती रहती हैं। तो यहाँ हो गई मेरी गर्मा गर्म दाल की पकौड़ी सिक के तैयार। अब मैं करती हूँ अपने चाय के साथ एंजॉय। और यहाँ हस्बैंड बैठे हुए, क्योंकि चाय तो पी ली, कुछ पी भी रहे हैं। तो यहाँ मैं फिर साथ में पकौड़ी भी ले आई, क्योंकि सुबह के ब्रेकफास्ट में सभी चीज़ें एक साथ हो जाएं तो फिर से सही रहता है, नहीं तो फिर रुक रुक के कोई चीज़ खाने का मन भी कम करता है। तो मैंने यहाँ पकौड़ी सेक ली, और पकौड़ी सेकने के बाद फिर मैंने दाल फ्राई होने रख दी, क्योंकि मुझे बनानी है दाल वाली, पकौड़ी वाली दाल, सॉरी। तो यहाँ फ्राई करके ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी इस तरह से बनाती थी कि जो दाल फ्राई करने के बाद बनती है ना, तो उसका टेस्ट ही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस तरह से दाल भी खप जाती है, और जो जो नहीं खाता हुआ हो दाल, तो उसे भी अच्छी लगती है इस तरह की दाल बनाओ तो ये वाली दाल सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है मेरे यहाँ। तो अभी मैंने दोबारा से ऑयल डाल दिया, और अब मैं इसमें छौंक दूँगी, क्योंकि हल्दी मिर्ची जीरा से सभी चीज़ें डाल के सब्जी की तरह मैं बनने रख दूँगी। और कढ़ाई में ही मैं बनाऊँगी, क्योंकि कढ़ाई में सही रहता है, अच्छा भी धीरे धीरे पकती रहती है। तो अभी मैंने जीरा डाल दिया, उसके बाद मैंने सभी बेसिक से मसाले डेली यूज वाले डाल दिए। और प्याज डालना चाहो तो लहसुन प्याज भी पड़ता है, तो कोई भी अपने पसंद की चीज़ें डाल दो, लेकिन मैंने अभी इसमें लहसुन प्याज ऐड नहीं किया है। तो ये नवरात्रों का ही वीडियो है, तो इसके वजह से कभी याद आ जाता है तो मैं लहसुन प्याज छोड़ देती हूँ, और कभी भूल जाती हूँ तो पड़ जाता है। तो इस तरह से होता है, क्योंकि जब खाते रहते हैं ना, तो फिर ध्यान भी नहीं रहता है कि मुझे छोड़ना है। और मैं राजस्थान में आई तभी मैंने सुना है कि नवरात्रों में लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो इसी वजह से मुझे पता भी नहीं होता है, और कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ। तो मैंने यहाँ दाल बनने रख दी। उसके बाद मैंने दही रखा हुआ था, तो इसे भी मैंने निकाल लिया। तो इसको मैं अभी चला लूँगी, और इसको मट्ठा बना लूँगी, छाछ। तो मेरी तरफ छाछ बोलते हैं, कुछ लोग मट्ठा भी बोलते हैं। तो मैं इसका अभी छाछ बना लूँगी, और इसको अच्छे से अभी फेंट लेती हूँ। फेंटने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी, थोड़ा सा पानी डाला, और ये अच्छे से छाछ बन गया। उसके बाद मैं इसको दूध ले लिया, और दूध के लिए मैं इसको जमा भी देती हूँ, क्योंकि जामन डाल के और फिर दही ख़त्म हो जाता है, फिर दही भी ख़त्म हो जाता है। तो मैं सोचा कि चलो मैं इसको बाद में बनाती हूँ, पहले मैं दूध जमा देती हूँ, उसके बाद मैं बनाऊँगी। तो मैंने अभी मिर्च डाल दी, लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला, यही मैंने मसाले डाले हैं, और जीरा, हींग, जीरा से तड़का लगेगा। और इसमें अभी मैंने काला नमक डाल दिया, उसके बाद मैंने चाट मसाला डाल दिया, और चाट मसाले का टेस्ट अच्छा आता है दही बड़ों में। तो अभी मैं दही बड़े डाल देती हूँ। तो ये पकौड़ी मैंने जो बना के रखी थी, तो फिर ज़्यादा भी हो गई थी, तो हस्बैंड बोले कि ये दही में डाल दो तो अच्छी लगती हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में बनाई थी, तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद आई, तब से मैं बनाने लगी, और ये बहुत अच्छी भी लगती हैं दही में पड़ी हुई पकौड़ी। तो उसके बाद मैंने दही पकौड़ी डाल दिए, और फिर मैंने दाल देखी तो ये भी पकी गई थी, तो मैं इसको बंद कर देती हूँ। और चावल मैंने बनने रख दिए, और इनको सामान को मैं रख देती हूँ उनकी जगह पे। उसके बाद टाइम था फ्री, तो अभी चावल बन रहे थे और दाल पक चुकी थी, लेकिन चावल बन रहे थे, तो मैं सोचा कि चलो मैं तब तक रिशु का स्कूल वाला छाता, तो ये हो गया था, वैसे ही इसकी निकल जाती है ना, तो मैं सोचा कि इसको लगा दूँ। तो ये जो वो होती है ना तारें, तो उन्हीं से ये निकल गया था, तो इनको लगाना है टाँका। तो ये 2-3 निकले हुए थे, तो लगने में भी नहीं आ रहा था। तो रिशु डेली में बोलता था, मम्मा मेरा छाता ठीक कर दो।
तो मैं सोचा कि चलो आज मुझे याद आ गई तो मैं इसको सही कर ही देती हूँ, क्योंकि कोई भी काम ना भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रहता है, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल से याद रहता है कोई काम। और एक के बाद एक काम लगे रहते हैं तो फिर उनमें याद ध्यान भी नहीं रहता है कि कौन सा काम पड़ा हुआ है। तो जब स्पेशली टाइम अलग से निकाल लो बहुत ज़्यादा याद करके, तभी ध्यान रहता है। तो फ्रेंड्स, आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा थोड़ा सा जुकाम हो रखा है, तो आवाज़ थोड़ी सी खराब आ सकती है। और यहाँ रिशु देखते ही छतरी अपनी इतनी ज़्यादा खुश हो गया कि मेरा तो छतरी ठीक हो रही है। और ये बच्चे ना इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, डेली में मुझसे गुस्सा नाराज़ होता था जब भी मैं स्कूल जाती थी इसको लेने, तभी बोलता था मेरा अम्ब्रेला पता नहीं आप कब सही करोगे। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे जो चीज़ ले जाते रहे और फिर वो ना मिले तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इतना ज़्यादा खुश हो रहा है, मम्मा आज मेरा अम्ब्रेला ठीक कर रही हो आप, ऐसे करने में। और बच्चों को इतना ज़्यादा उनका काम कर दो तो इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। Sol y arena, oh so bright, baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? तो यहाँ ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था इसमें लगाने में, क्योंकि जो तार होते हैं ना, तो मुझे लग रहा था कि ये थोड़े से चौड़े थे ना, ये उसमें साइड से होते हैं, तो मुझे लग रहा था कि इनमें छेद है, तो मैं इनमें फंसा फंसा के अच्छे से टांग दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। और ये ऐसे कस के टाइट करके लगाने पड़ते थे, जैसे बांधते नहीं हैं उस टाइप से टांका लगा रही थी मैं। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई मुझे इसे ठीक करने में, क्योंकि कोई चीज़ें होती है ना तो कभी कभी होती भी नहीं, ठीक करने में आती भी नहीं कि ये किस टाइप से ठीक करूँ। तो ये दो तो लग चुकी थी, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी इसे सही करने में, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसे कैसे ठीक करूँ। फिर मैंने पूरा कर लिया छतरी सही। उसके बाद मैंने खाना खाया, फिर मैं सीधा शाम को चली गई मार्केट। और अभी मार्केट से मैं लेके आई, रिशु के लिए कपड़े लेके आई हूँ, और कुछ सामान ख़त्म था तो उसे भी मैं ले आई। तो अभी मैं अपना सामान भी निकाल लेती हूँ, तो तुरंत ही निकाल के रख दो फिर सही रहता है, नहीं तो फिर रखा रहे तो फिर उसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है कि चलो टाइम निकालो तब इसको निकाल के रखूँ। और यहाँ मैं गाड़ी में रखा हुआ था तो सारा इकट्ठा बॉटल वगैरह इसी में डाल रखी थी, तो वही मैं निकाल रही हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा लेके आई थी, क्योंकि वैसे राशन का तो सामान पूरा था ही, तो वो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर चुकी थी, तो इसकी वजह से। और ये यहाँ मैं पीडियाश्योर का डिब्बा दिखा रही हूँ रिशु को, क्योंकि इसको ये चॉकलेट फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं इसमें बीच में मैंने अभी बंद कर रखा था, तो वही मैं दिखा रही थी। तो इतना ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि एक बार बोला भी कि मम्मा मुझे चॉकलेट वाला दूध पीना है। तो यहाँ मैं वो भी ले आई थी। तो अभी बच्चे होते ना तो दूध में पीना भी मुश्किल करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो वो थोड़ा बहुत अगर बाहर का खाने लगते हैं तो फिर दूध वगैरह छोड़ने लगते हैं। तो मैंने सोचा कि अभी तो छोटा ही है, अभी सही भी नहीं है, तो मैं इसे दूध देती हूँ। खाना एक बार नहीं खाए लेकिन दूध लेता रहता है, तो इसकी वजह से मैं ले आई कि दूध बच्चे कम नहीं करने चाहिए, और छोटे बच्चों को दूध देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं अभी सारा सामान निकाल लेती हूँ, शैम्पू वगैरह, और मैं गुलाब जामुन के पैकेट भी ले आई, वो मैं दिखा रही थी। तो वैसे तो इसे बहुत ज़्यादा पसंद थे, और जब कोई चीज़ बनाने को ले आओ तो मना करने लगता है, नहीं मुझे नहीं अच्छे लगते हैं। तो मैं इसे सारी चीज़ें, और इसके लिए मैं लेके आई जो पापड़ होते हैं साबूदाना के, तो वो देख के खुश हो गया। और रिशु की यहाँ शैम्पू वगैरह ख़त्म थे, तो क्रीम पाउडर तो वही मैं लिए। और इधर से हैंड वॉश वगैरह भी ख़त्म था, तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि वैसी ज़रूरत की चीज़ें थी, तो वही चीज़ें सोप वगैरह, तो यही मैं लेके आई।
और थोड़ी बहुत दाल दाल तो मैं नहीं लाई, और बेसन, चीनी और ये चीज़ें, मसाले थे कुछ, तो ये चीज़ें ख़त्म थी तो मैं इनको ले आई। और यहाँ ये पॉपकॉर्न पैक करा लिए थे, तो ये मैंने पैकेट वाले नहीं लिए थे, खुले ले लिए थे, क्योंकि खुले में पता चल जाते हैं, और पैकेट वाले कितने टाइम का रखे हैं तो वो गर्म भी नहीं होते हैं, तो मैं खुले ही लेती हूँ। तो खुले में ना पूरे गर्म तुरंत के, और वो ले लो तो वो सही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पीडियाश्योर का ये चॉकलेट फ्लेवर मैं दिखा रही हूँ, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो रिशु पीता रहा है तो इसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इसे ही लेके आई हूँ। और ये गुलाब जामुन के पैकेट, बस इतना ही सामान था, ज़्यादा नहीं था। और ये मैं रिशु के लिए 2 सूट लेके आई हूँ। और ये तो सोचा कि चलो, इस जब मार्केट चल रही है तो थोड़े थोड़े से कपड़े लेते ही चलें, तो बच्चों को सही रहता है। और ये कि टाइम जाओ तो फिर सही भी अच्छे भी नहीं मिलते हैं, कि जस्ट टाइम पे ही जाओ। अब त्योहार तो लगने ही लगे, क्योंकि पास में ही आ गए, अभी करवा चौथ, नवरात्रि ख़त्म होंगे, फिर करवा चौथ, ऐसे एक एक त्योहार करके अभी चल ही रही है। तो ये नवमी वो नवरात्रों के एक दिन पहले का अष्टमी का वीडियो है। तो अष्टमी के दिन मैं मार्केट गई थी, तो ये मैं डालने वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरे यहाँ प्रोग्राम चल रहे हैं, तो वो उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो इसकी वजह से फिर मैंने वॉइस ओवर नहीं कर पाई, तो इसी वजह से ये आई नहीं थी। तो अभी मैं यहाँ रिशु को भी खिला देती हूँ, मैं भी खा लेती हूँ। हस्बैंड ने तो खा लिया, तो उसने अपने पापा के साथ भी थोड़ा बहुत चीक चाक करता है, तो वो भी खिलाते हैं, मैं भी खिलाती हूँ, तब कहीं इसका मैं पेट भर पाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और ये सोचो कि इसको बाहर की चीज़ें भी पसंद आ जाएं तो वो भी नहीं, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, तो वो कोई भी चीज़ खाने के लिए हाँ नहीं करते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं बाहर का, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है चीज़ें, तो ऐसा भी नहीं है इसके साथ। जो चीज़ें इसे अच्छी लगेंगी वो खा लेगा, नहीं तो नहीं, कभी कभार ही खाता है। डेली में आराम से सारी चीज़ें खा ले तो ऐसा नहीं करता है। तो मैं यहाँ सोचा कि मैं इसे भी खिलाती जाऊँ और मैं भी खा लूँ, नहीं तो ठंडे हो जाते हैं रोल, तो फिर अच्छे नहीं लगते हैं खाने में। Sol y arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. तो अभी मैं रिशु को खिला देती हूँ, और उसके बाद मैं भी खा लूँ। और खाने के बाद फिर सामान भी रखा हुआ था, तो उसे भी अरेंज करना है उसकी जगह पे। तो मैं यहाँ खाने के बाद मैं सीधा अपना सामान ही रखने लगी, क्योंकि धीरे धीरे टाइम भी हो ही जाता है। और यहाँ मैं आपको दिखाने लगी, तो ये एक वाइट कलर का सूट मैं लेके आई, और वाइट कलर के कपड़े मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और वाइट कलर में सही भी रहता है। और फिर यहाँ एक ये कुर्ता पजामा लेके आई, क्योंकि रिशु के स्कूल में प्रोग्राम होने वाला है, तो उसी वजह से ये मैं कुर्ता पजामा लेके आई हूँ। तो मैं सोचा कि ये आप लोगों को दिखाई दूँ, तो इसे मैं रख देती हूँ। उसके बाद और जो सामान रखा हुआ है तो उसको भी उसकी जगह पर अरेंज कर दूँ। तो यहाँ अभी रिशु के जो है सामान वो मैं अलग निकाल लेती हूँ, सबके अलग अलग कर दूँगी सामान। बिस्किट वगैरह, नमकीन, तो इन्हें अलग रख दूँगी। तो सारे सामान जो बाथरूम के हैं उनके जगह पर रख देती हूँ, और किचन का जो भी सामान है तो किचन में मैं रख दूँगी, जैसे मसाला वगैरह में, तो सभी उनकी जगह पर अरेंज कर देती हूँ सारी चीज़ें। और थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन शाम को ही सारा काम अपना ख़त्म कर लो तो फिर सुबह की टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो मैं सोचा कि चलो मैं इसको अपना ये काम भी कर ही लूँ। तो सुबह करने से अच्छा है, अलग से टाइम लेने से अच्छा है कि अपना धीरे धीरे सारा सामान निकाल के रख दो। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर न्यू आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, इसी तरह की न्यू न्यू वीडियो देखने के लिए, जिससे मेरा जो भी वीडियो आप लोगों के पास पहुँचे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं करूँगी वीडियो का एंड।
तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।